पिछले जन्म पाली बुद्ध वंश और संस्कृत जातक माला जैसी पौराणिक आत्मकथाएं बुद्ध जिन्हें उनकी जागृति से पहले बोधिसत्व कहा जाता है के करियर को गौतम के रूप में उनके अंतिम जन्म से पहले सैकड़ों जीवन कालों तक फैला हुआ दर्शाती है। इनमें से कई पिछले जन्मों का वर्णन जातक में किया गया है, जिसमें 547 कहानियां हैं। जातक का प्रारूप आमतौर पर वर्तमान में एक कहानी बताने से शुरू होता है, जिसे फिर किसी के पिछले जीवन की कहानी द्वारा समझाया जाता है। बौद्ध पूर्व अतीत को गहन कर्म इतिहास से भरने के अलावा जातक बोधिसत्व भविष्य के बुद्धत्व के मार्ग की व्याख्या करते हैं। बुद्ध वंश जैसे आत्मकथाओं में इस मार्ग को लंबा और कठिन बताया गया है, जिसमें 4 अगणनीय युग असंख्य लगते हैं। इन पौराणिक जीवनियों में बोधिसत्व कई अलग अलग जन्मों, पशु और मानव से गुजरता है, पिछले बुद्धों से अपनी मुलाकात से प्रेरित होता है और फिर खुद बुद्ध बनने के लिए संकल्पों या प्रतिज्ञाओं प्रणिधान की एक श्रृंखला बनाता है। फिर उसे पिछले बुद्धों द्वारा भविष्यवाणियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। इन कहानियों में से सबसे लोकप्रिय दीपांकर बुद्ध से उनकी मुलाकात है, जो बोधिसत्व को भविष्य के बुद्धत्व की भविष्यवाणी देते हैं। पाली जातक टीका, जातक कथकथा और संस्कृत जातक माला में पाया जाने वाला एक अन्य विषय यह है कि कैसे भावी बुद्ध को बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए कई पूर्णताओं पारमिता का अभ्यास करना पड़ा। जातक कभी कभी बोधिसत्व द्वारा पिछले जन्मों में किए गए नकारात्मक कार्यों का भी चित्रण करते हैं, जो गौतम के रूप में उनके अंतिम जीवन में अनुभव की गई कठिनाइयों की व्याख्या करते हैं।